प्यारे बच्चों, मैं सुनील मैम एक बार पुनः अपनी क्लास में स्वागत करती हूँ। आज मैं सूरदास के पद पढ़ाऊँगी और जीवनी छोड़ती जा रही हूँ। मैं जीवनी अलग से आप सबको पढ़ाऊँगी, चाहे वो विद्यापति की हो, चाहे मीर खुसरो की हो, चाहे सूरदास की हो। आइए हम लोग देखते हैं सूरदास के पद, ठीक है, जो कि भ्रमर गीत से लिया गया है। और सूरदास के पद भ्रमर गीत उनकी रचना उससे लिया गया है और उसके संपादक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जो आपके सिलेबस में रखा गया है। तो चलिए पंक्तियों को हम लोग पढ़ते हैं। ऊधो यह मन निश्चय जानो, मन क्रम वचन में तुम्हें पठावत, ब्रज को तुरंत पलानो, पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम्हें ज्ञाता। आगे बढ़ते हैं। फिर कहा कि रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता, यह मत द्वय गोपिन कह आयहु, विरह नदी में भाषती। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि देखिए फिर से पढ़ दे रहे हैं आपको। रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता, यह मत द्वय ग्वालिन कह आवहु, विरह नदी में भासती, सूर तुरत यह जाए कहो तुम, ब्रह्म बिना नहीं आसती। अब ये दिया गया पंक्तियाँ किसके द्वारा हैं? यह सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से लिए गए हैं और जिसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए एक एक पंक्तियों के अर्थ को हम लोग समझते हैं, तो पीछे वापस जाना होगा। आप देखिए, कहा इन यहाँ से शुरू होता है। अब जो ऊधो थे वो निराकार स्वरूप की उपासना करते थे और जो गोपियाँ होती थी वो गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को ही परमात्मा मानती थी, उन्हीं में लीन रहती थी। तो जब वो क्या करें, गोकुल चले आए, श्री कृष्ण जी मथुरा छोड़ के गोकुल आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? गोकुल जा रहे थे। तो उसी में संवाद कर रहे हैं। ऊधो अपने निराकार ज्ञान को बताते हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं ये ज्ञान हमारी गोपियों को दे आओ, ताकि वो क्या करें, भ्रम से जाग जाएं और हमारा पीछा मतलब हम जो मेरे विरह में जल रही हैं उससे उनको निकालाओ। तो कह रहे हैं कि ऊधो, आपको संदर्भ बता ही दिया, प्रसंग बता दिया और व्याख्या चलिए हम लोग देखते हैं। कहा ऊधो यह मन निश्चय जानो, हे ऊधो, अब मैंने अपने मन को निश्चय कर लिया है, निश्चित मतलब दृढ़ कर लिया है। मन क्रम वचन में तुम्हें पठाऊं, और मन से वचन से, ठीक है, तुम्हें पठावत, कहाँ पठा रहे हैं? ब्रज को तुरंत पलायो। जो गोकुल छोड़ के मथुरा आए तो गोपियाँ क्या उनकी विरह में जल रही हैं। और कहा पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता, तुम पूर्ण ब्रह्म संपूर्ण ब्रह्म के और सकल संसार के क्या हो? अविनाशी, यानी ज्ञान को जानने वाले, ताकि तुम हो ज्ञाता, इन सब के तुम ज्ञानी हो। तुमसे अच्छा कौन समझा सकता है या कौन ज्ञान बता सकता है? कहा कि ईश्वर की कोई रूप रंग नहीं होता। कहा इन्होंने कि उनके ज्ञान को, उनके भ्रम को तोड़ने के लिए उद्धव के गोपियों के पास भेजना चाहते हैं। तो कहा कि ईश्वर के रेख न रूप, यानी कोई आकार नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कुल नाही, और कोई कुल नहीं होता, वंश नहीं होता, जाके नहीं पितु माता, और उनके ईश्वर के कोई माता पिता भी नहीं होता है। यह मत द्वय गोपिन कह आवो, ये दोनों मत किसको कह आओ? वो जो विरह में, मेरे बिछड़ जाने की विरह में गोपियाँ जल रही हैं, ये दोनों मत जाके किसको बताया? गोपियों को बता के आ जाओ। इसलिए आ जाओ, तुम चाहो तो उन्हें विरह की अगिन से
निकाल सकते हो। यह मत दो गोपिन कहाँ आवहूँ विरह नदी में भासत, जो विरह रूपी नदियों में क्या कर रही हैं, जल रही है। सूर तुरत यह जाए कहो, सूरदास कहते हैं कि देर न करो और ये जाके तुरंत कह के आ जाओ। कहा सूर तुरत यह जाए कहो, सूरदास कह रहे हैं श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि तुरंत जाके, देर ना करो, तुरंत जाके कहो तुम ब्रह्म बिना नहीं आ सकती, और तुम जाकर बताओ कि ब्रह्म क्या है, ये ब्रह्म के लिए उचित नहीं है। और ईश्वर क्या कर रहा है, ईश्वर का कोई रूप आकार नहीं है, न कोई माता पिता है, न कोई कुल है। और इसमें कौन सा भाषा, ब्रज भाषा कर कहा ना, रेख रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता, यह मत द्वय, गोपिन द्वय हो गया ना, गोपिन कहू आओ, छोटे ऊ की मात्रा प्रयोग किया गया। विरह नदी में भासति, छोटे ई की मात्रा, तो यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है। रस हमने बताया कि जहाँ पर भक्ति है वहाँ शांत समर्पण है, वहाँ शांत रस होगा। और अलंकार देखिए, भासति आसति कहा गया ना, तो ये क्या है, लास्ट में एक जैसा है, तो यहाँ अंत्यानुप्रास होगा। क्या होगा, अंत्यानुप्रास होगा। और क्या कहते हैं, रूपक होगा, क्योंकि रेख न रूप जाति कुल नाही, यानी सीधे सीधे उनको मान लिया गया, उनके समान ईश्वर के नहीं कहा गया। तो अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकार है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले पद पे चलते हैं। कहा गोकुल सबे गोपाल उदासी, गोकुल सबे गोपाल उदासी। अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि उद्धव गोकुल में पहुँच चुके हैं, ब्रज में पहुँच चुके हैं। अब गोपियाँ कह रही हैं, गोपियों से मिल रहे हैं और गोपियाँ अपनी बात बता रहे हैं। प्रस्तुत जो संदर्भ है, तो ये तो कह सकते हैं प्रस्तुत पंक्तियाँ सूरदास द्वारा लिखित भ्रमर गीत से ली गई हैं, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित हैं। और प्रस्तुत पंक्तियों में अब गोपियाँ क्या कर रही हैं, अपनी बात को उद्धव से वर्णित कर रही हैं, क्योंकि उद्धव अब गोकुल ब्रज पहुँच चुके हैं। तो कह रही हैं कि गोकुल सबे गोपाल उदासी, हे गोकुल में सब, हे उद्धव गोकुल में उदासी छाई हुई है। गोकुल सबे गोपाल उदासी, गोकुल में सब उदास हैं, हम ही नहीं, सब उदास हैं। जोग अंक साधत जे उद्धव, ते सब बसत ईसपुर काशी। यदि जोग अंग मीन्स योग जो सिखाने आए हो उसको साधते अंग मेरा शरीर साधता, तो साधत जे उद्धव, यदि मेरा शरीर योग साधना में लीन होता तो हम लोग यहाँ ब्रज में ना रहते, कहाँ रहते। उलाना दे रही है सखियाँ कि ते सब बसत ईसपुर काशी, ईश्वर की नगरी कहाँ, काशी में होते। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, यद्यपि क्या किया, यद्यपि हरि मीन्स मेरे स्वामी कृष्ण क्या किए, गोपाल क्या किए, हम तजी अनाथ करे, हम सबको तजकर अनाथ कर दिया। तदपि रहत चरणनी रस राशि, यानी कि तब भी मैं उनके चरणों में रमी हूँ, उनके चरणों में ही मेरा ध्यान है, रस राशि चरणों में ही कि हम लोग अपने प्रेम को न्यौछावर करते हैं। आगे कहा अपनी शीतलता ही न छाड़त, यद्यपि हैं शशि राहु गरासी, यानी चंद्रमा अपनी शीतलता को कभी नहीं त्यागता है। चंद्रमा जो होता है अपनी शीतलता को कभी नहीं ना छाड़ती, यानी नहीं छाड़ता, नहीं छोड़ता। इसमें भी ब्रज छाड़त दिया गया है, न उद्धव, बहुत सारी चीज़ें हैं। छाड़त यद्यपि है शशि राहु गरासी, यानी शशि मीन चंद्रमा, और राहु होता नहीं है कि केतु जो है उसको लगता है राहु, चंद्रमा तो शशि, यानी कि जो शशि है चांद है वो अपनी शीतलता को कभी नहीं त्यागता, भले ही उसे राहु नामक राक्षस उसको क्या करता, गरास यानी ग्रहण कर लेता है, निगल लेता है, फिर भी वह अपनी शीतलता, अपनी सज्जनता को कभी त्यागता नहीं है। कभी चांद का अपराध जोग लिखी पठवत,
प्रेम भजन तजी करत उदासी। यानी हे उद्धव, हम लोगों से क्या ऐसी गलती हुई है जो हमारे ईश्वर, हमारे स्वामी, हमारे स्वामी कौन थे? कृष्ण, जिसको ईश्वर और स्वामी मानते थे। हम गोपियाँ कह रही कि हे ईश्वर, हे उद्धव, हम लोगों से कहा अपराध जोग लिख पटवत, हम सबसे क्या अपराध हो गया है जो उन्होंने जोग की बात की है कि जोग करिए। प्रेम भजन तज करत उदासी, अपने प्रेम में भजन में लीन या अपने प्रेम भजन को न करने के लिए संदेश भेज रहे हैं। और ऐसा त्याग कर हम लोगों क्यों उदास, ऐसा त्यागने के लिए कहकर हम लोगों को क्यों उदास कर रहे हैं। आगे कहा सूरदास ऐसी को विरहिनी मांगती मुक्ति तजे गुण राशि। ऐसी कौन सी विरहिनी है जो क्या ऐसे प्रेम को, ऐसे उसको त्याग कर मुक्ति चाहता है? तो हे उद्धव, ऐसा यहाँ कोई नहीं है जो उनके भजन को त्याग कर क्या करे, जोग साधे। फिर से एक बार कहा कि गोकुल सबे गोपाल उदासी। अब कह रही हैं सखियाँ, एक बार पुनः से समझ लीजिए, नहीं रटना होगा आपको, कि गोकुल, ये जो गोकुल नगरी है, इसमें मैं ही नहीं, उद्धव जिन जिन गोपियों से मिल रहे हैं सब यही बता रही हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ की तो गलियाँ गलियाँ उदास हैं। यहाँ के बछड़े गाय और यहाँ के सारे जन प्राणी क्या हैं? उदास हैं। गोकुल सबे गोपाल उदासी, गोकुल में रहने वाले सभी प्राणी उदास हैं। जोग अंग साधत जे उद्धव, हे उद्धव, यदि मेरे अंग जोग को साधते तो मैं गोकुल में न रहती, कहाँ रहती? ते सब बसत ईशपुर काशी, हम सब ईशपुर काशी में रहते। यद्यपि हरि, कहा आगे कि यद्यपि हरि हम तज अनाथ कर, तदपि रहते चरणन रस राशि। यद्यपि उन्होंने हम लोगों को छोड़कर चले गए, त्याग कर अनाथ कर दिया, फिर भी उनके प्रति मेरे प्रेम, हम सब के प्रेम कम नहीं है। उनके चरणों में अभी भी हम लोग क्या हैं? अपने प्यार को, अपने स्नेह को, अपनी ममता को न्यौछावर करते हैं। अपनी शीतलता ही न छाड़त, यद्यपि है शशि राहु गरासी। यद्यपि यानी शशि में चंद्रमा को भले ही राहु ग्रास कर ले, निग्रहण कर ले, निगल ले, लेकिन चांद कभी अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता। का अपराध जोग लिख पटवत, यानी मेरा क्या अपराध था जो हम लोगों को अपने प्रेम से वंचित करके हम लोग को जोग करने की बात कहकर उदास कर दिए हैं। सूरदास यही ऐसी को विरहीन मांगत मुक्ति तजे गुण राशि। ऐसी कौन सी विरहणी है जो उनके प्रेम को त्याग कर मुक्ति पाना चाहती है? सही सूधो, इस ब्रज में कोई आपको नहीं मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पद है इनका कि चलिए पढ़ते हैं। आयो घोष बड़ो व्यापारी, अब उलाहना मार रही हैं उनकी बातों को सुनकर गोपियाँ। लाद खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आन उतारी, फाटक दोए कर हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी, धूर ही ते खोटो खायो है, धूर ही ते खोटो खायो है, लगे फिरत सिर भारी, इनके कहे कौन डह कावे, ऐसी कौन अजानी, अपनो दूध छाड़ के को पीवे, खारे कूप को पानी, ऊधो जाऊँ सवार यहाँ ते, बेग गहर जनी लावो, मुँह मांग्यो पैहा, सूरज प्रभु साहुए आनी दिखावे। अब कहा देखिए एक एक चीज़ को, खेप मीन्स गठरी। अब देखिए कहा खेप मीन्स गठरी, जोग मीन्स योग, फाटक मीन्स फटकन या भूसा। हाटक मीन्स क्या होता है? देखिए हाटक मीन्स स्वर्ण या अन्न होता है, ठीक है। भोरे भेरू में सुबह, सु माने सिर, ठीक है, सु माने सिर पर, आद्यों पांत माने पूर्णतया, ते माने से, लय लिए हुए, डहकावे धोखा देना या अविश्वास करें, जो विश्वास मुझ पर न करे, खारे पानी यानी खारा पानी हो, कूप माने कुआं, सवार माने शीघ्र, बेग माने से, गहर माने विलम्ब,
पैहों पाएंगे साहुई मीन्स महाजन या कृष्ण की बात हो रही है। तो जो संदर्भ है वो कैसे रहेंगे, संदर्भ आपके पूर्वोक्त रहेंगे क्योंकि आपको पहले 2 पदों में बता चुके हैं। प्रसंग क्या है, गोपियाँ परस्पर वार्तालाप करती हुई उद्धव को बोलती हैं कि व्यंग करती हैं और वह स्पष्ट संकेत करती हैं कि वह उसे व्यापारी की संज्ञा देकर व्यर्थ यहाँ पर आने की बात कहती है कि तुम हे उद्धव, तुम क्या हो, एक व्यापारी हो जो कि अपने ज्ञान को बांटने आए हो, तुम्हारा यहाँ आना व्यर्थ है। तुम और कहीं जाकर अपने ज्ञान रूपी गठरी को उतारो और वहीं पर व्यापार करो, यहाँ तुम्हारा व्यापार चलने वाला नहीं है। तो आइए आगे देखते हैं। कहा आयो घोष बड़ो व्यापारी, क्या कहा, आयो घोष बड़ो व्यापारी, यानी सूरदास कहते हैं कि गोकुल में सभी गायों को पालने वाले बीच में शायद हमने एक छूट गया है, उसको पढ़ा दे रहे हैं। कहा गोपियाँ उद्धव से कहती है कि मथुरा से बहुत बड़ा ज्ञानी आया है जो हमें व्यापार सिखा रहा है। गोपियाँ क्या कहती हैं, उद्धव से कहती हैं कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, यानी कि एक व्यापारी आया जो हम लोग क्या सिखा रहा है, जोग सिखा रहा है। लाद खेप गुण ज्ञान जो कि ब्रज में आने उतारी, उसने अपने क्या किया, अपने क्या किया, खेप को गठरी को लेकर आया और कहाँ उतार रहा है, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की, यानी कैसी गठरी को, जोग रूपी ज्ञान को की गठरी लाकर, जोग रूपी ज्ञान की गठरी को लाकर कहाँ उतारा, ब्रज में आन उतारी। एक ऐसा गोपियाँ एक गोपी सब गोपियों से कह रहे कि हे आयो घोष बड़ो व्यापारी, यानी कि उद्धव को उलाहना देते हुए कह रहे हैं कि हे सखियाँ, ये जो उद्धव है बहुत बड़ा व्यापारी है और आयो घोष बड़ो व्यापारी बनकर आया है। कैसे व्यापार करने आया है, जोग ज्ञान गुण खेप लादि, देखो उल्टा करते हैं, लाद खेप गुण ज्ञान जोग, ऐसा है ना कि ज्ञान जोग यानी ज्ञान रूपी योग रूपी ज्ञान को अपने गुण को अपने गुण की गठरी लादे हुए और कहाँ आया, ब्रज में आन उतारी, और ब्रज में आके उतारा है। फाटक दय कर हाटक मांगत, क्या कहा इन्हें, फाटक मीन्स जैसे भूसा हो, कंकड़ हो, ठीक है, कंकड़ पत्थर हो, यानी कि बिना काम की चीज़ें लेकर जो बेकार की चीज़ें हैं, तो फाटक दे हाटक मांगत, हाटक मीन्स स्वर्ण होता है, हाटक मीन्स स्वर्ण या अन्न होता है, तो फाटक यानी अपने कंकड़ को अपने कंकड़ पत्थर के रूपी जो गठरी लाया है ज्ञान रूपी, वो लाकर कहाँ, ब्रज में उतारा है और उसे देकर क्या मान रहा है, हम लोग हाटक में स्वर्ण मांग रहा है। और स्वर्ण कैसा, श्री कृष्ण के प्रेम का स्वर्ण हमसे छीनना चाहता है, कौन सा, और निर्गुण रूपी जोग देकर, निर्गुण रूपी जोग जो कि कंकड़ पत्थर के समान ज्ञान है, उसे लाकर हमको देकर हमसे हमारा स्वर्ण रूपी श्री कृष्ण के प्रेम को मांग रहा है। भोरे निपट सुधारी, और कह रहा है कि भोरे मीन्स सिर पर, ठीक है, भोरे मीन्स को भोले निपट सुधारी, यानी यह बड़ा भोला है और सिर पर उसे धारण किया है। धुर ही ते खौटो खायो, ऐसा लगता है कि इसने पूर्णतया यानी धुर ही यानी पूर्ण रूप से इसने कुछ, ऐसा लग रहा है कि निश्चय ही या पूर्ण रूप से इसने कुछ गलत खा लिया है। लय फिरत सिर भारी, जो कि ये इतनी भारी गठरी को सिर पर लेकर इधर उधर टहल रहा है। आगे कहा इनके कहे कौन डहकावे, इनके कहे कौन डहकावे, आगे कहा ऐसी कौन अजानी, यानी इनके हे उद्धव, यानी कह रही है एक सखी दूसरे कि उद्धव के कहने पर कि इनके कहे कौन डहकावे, यानी इनके कहने पर कौन धोखा खाएगा। अपने परमात्मा की प्रेम भक्ति को छोड़कर, अपने श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़कर, हम जिसका कोई रूप रंग नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसे प्रेम में कौन धोखा खाएगा। डहकावे मीन्स धोखा खाना। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी, इस ब्रज
ब्रज में ऐसा कोई अनजाना व्यक्ति नहीं है। अपनो दूध छाड़ी को पीवे खारे कूप को पानी। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने मीठे मीठे दूधों को छोड़कर खारे कूप का पानी पिएगा। ऊधो जाहु सवार यहाँ थे। हे ऊधो, अब कह रही हैं गोपियाँ कि ऊधो अब अच्छा नहीं है, अब जल्द से जल्द क्या है यहाँ कहाँ ब्रज को छोड़कर कहा ऊधो जाऊँ सवार। सवार में होता है शीघ्र। यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ। बेग गहर जनी लाओ। और क्या कहा विलम्ब जहर आगे कहा गहर मीन्स विलम्ब। बेग यानी जल्दी जाओ, ये विलम्ब न करो। बेग गहर जनी लाओ, जरा से भी विलम्ब न करो। बेग यानी शीघ्र जाओ, जरा से भी विलम्ब न करो। मुँह मांग्यो पैहो सूरज प्रभु, साहू आन दिखाओ। और जाके आप उनके प्रेम को अपना लो। आपको क्या होगा, मुँह मांगा वो देंगे। जो भी आप मांगोगे उसको हमारे ईश्वर श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि आपको मुँह मांगा देंगे। तो बच्चों इसमें जो आपका भाषा है तो भाषा देखिए, इसमें ब्रज भाषा आपने बताया था ना अभी, और रस क्या है, शांत रस पहले ही बताया था। और देखिए अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक और दृष्टांत दिया गया। कौन कौन सा उपमा, रूपक और दृष्टांत। आइए देखते हैं आगे का दोहा क्या है। आगे कहा जोग ठगौरी ब्रज न बिकई है। जोग ठगौरी ब्रज न बिकई हैं, यह व्यापार तिहारो उधो ऐसो ही फिर जई हैं। आगे कहा कि जापे ले आए हो मधुकर, ताके उर ना समय है। दाख छाड़ के कटुक निबोरी, को अपने मुख खई हैं। मूरी के पातन के केना, को मुक्ताहल दई हैं। आगे कहा सूरदास प्रभु, गुण ही छाड़ के, को निर्गुण निर्वह हैं। अब आइए समझते हैं हम लोग। तो जो आपका संदर्भ है पूर्वोक्त रहेगा। संदर्भ क्या रहेगा आपका, पूर्वोक्त रहेगा। और प्रसंग में गोपियाँ ऊधो से वार्ता करते हुए व्यंग्यात्मक रूप में कह रही हैं कि ये तुम्हारी जो ठगने वाली बाणी यहाँ पर काम नहीं आने वाली है। यानी हम लोगों से हम लोगों के सामने आपका ज्ञान चलने वाला नहीं है। आइए लाइनों को देखते हैं तब आगे बढ़ते हैं। कहा जोग ठगौरी ब्रज न बिकई हैं। जोग, आपका जो जोग है वो ठगौरी ब्रज न बिकई हैं, ब्रज न बिकई हैं। आपका जो ठगने वाला जोग है वो ब्रज में बिकने वाला नहीं है। यानी जोग रूपी जो आपने गठरी लेके आए हैं व्यापार करने, वो ब्रज में बिकने वाला नहीं है। फिर आगे कहा यह व्यापार तिहारो उधो, ये तुम्हारा व्यापार तिहारो उधो ऐसो फिर जई है। ये जो व्यापार करने आए हो ये यहाँ बिकेगा नहीं, ऐसे ही ब्रज से फिर जाएगा। जापे ले आए हो मधुकर, मधुकर उधो को संज्ञा दी गई। उधो का नाम ही है मधुकर, पर्यायवाची नाम। ताके उर न समय है, जापे ले आयो हो मधुकर। कहा इन्होंने कि जापे मधुकर मीन्स भ्रमर भी होता है और उधो का भी पर्यायवाची है, ठीक है। कहा कि जापे ले आयो हो उधो, जापे ले आए हो मधुकर, ताके उर न समय है। जो लेके आए हो हे मधुकर, हे उधो, ये हृदय में बसने वाला, समाने वाला हम लोगों के नहीं है। क्योंकि हृदय में तो कोई और बसा है, हमारे स्वामी हमारे प्रिय कृष्ण बसे हैं। और जो हम लोग भले ही छोड़ के चले गए लेकिन हम लोगों का प्रेम उनके प्रति कम नहीं हुआ। फिर आगे कहा दाग छाड़ के कटुक निबोरी, यानी दाग छाड़ के कटुक निबोरी, को अपने मुख खई हैं। कहा आगे दाख मीन्स होता है अंगूर। दाख मीन्स क्या होता है, अंगूर होता है, अंगूर। तो अंगूर को छोड़कर, दाग छाड़ के अंगूर को छोड़कर कौन अपने मुंह से क्या करेगा, निबौरी नीम के फल को खाएगा। मुँह खाई हैं यानी इतने स्वादिष्ट फल अंगूर को छोड़कर नीम एक
कड़वा होता है ना, कड़वे नीम को कौन अपने मुँह से खाएगा। फिर आगे कहा, मूरी के पातन के केना को मुक्ताहल दे, मूरी के पातन के केना को मुक्ताहल दे। अब कहा, यह ब्रह्म का निर्गुण ज्ञान मूली के पत्ते जैसा है। जो ब्रह्म का ज्ञान है वो कैसा है, मूली के पत्ते के समान है, जैसा है। उसके बदले अपना मोती का हार अर्थात कृष्ण भक्ति कोई नहीं देगा। यानी कहा कि मूली के पत्ते के समान है। कौन, मूली के भी समान नहीं, मूली के पत्ते के समान, जिसका कोई यूज नहीं है, वो उसको छोड़कर कि अपने कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो उसके स्थान पर अपने मोतियों के हीरे जवाहर से जड़े हुए हार को छोड़ देगा। जैसे मूली के पत्ते का हार हो तो कहा कि उस हार के बदले कौन अपना हीरे मोतियों से जड़ा हुआ हार देगा आपको। ऐसा कोई इस ब्रज में करने वाला नहीं है। यानी कि जो निर्गुण है उसको मूलियों के पत्ते का हार बताया और श्री कृष्ण के प्रेम को क्या बताया, मुक्ताहल दे, यानी मोतियों से जड़ा हुआ हार। अब आगे कहा, सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ के को निर्गुण निर्भय है। यानी सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे दो जो गुणों की खान है, ऐसे ईश्वर से प्रेम को छोड़कर कौन निर्गुण को निर्वाह करेगा। यहाँ आपका चलने वाला ब्रज में नहीं है, आप इसको लेकर तुरंत शीघ्र ही चले जाइए। चलिए तो अगला दोहा आपका पढ़ रहे हैं जो बीच में ही लास्ट का है। ए अली कहा जोग में नीको, ए अली कहा जोग में नीको, तजी रस रीति नंद नंदन की सिखवत निर्गुण फीको, देखत सुनत नाहि कछु शरणवती, ज्योति ज्योति कर ध्यावत श्याम सुंदर श्याम दयालु दयानिधि कृपा निधि, कैसे हो विसरावत, सुनि रसाल मुरली सुर की धुनि सोई, कौतुक रस भूलें अपनी भुजा ग्रीव पर मैलो, गोपिन के मुख फूलें लोक कान कुल कोस भ्रम, प्रभु मिल मिल के घर बन खोली, अब तुम सुर खबावन आए, जोग जहर की वेली। अब आइए देखते हैं एक एक शब्द को। कहा संदर्भ सेम वही रहेगा, प्रसंग भी मिलता जुलता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। उद्धव के लिए ही उलाहना देते हुए सखियाँ कह रही हैं कि ए अली कहाँ जोग में नीको, यानी इस जोग में क्या ऐसा है जो एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, कौन कहता है कि ये भ्रमर ज्ञानी है, ठीक है, सॉरी ये भूल रहे हैं हम शायद, हाँ ज्ञानी है, कौन कहता है इसमें तो ज्ञान है ही नहीं, यही है शायद, इसमें ज्ञान नहीं है। कह रहे हैं आगे कि यह कह रहा है कि नंद के पुत्र ए अली कहाँ जोग में निको, हे अली, अली मीन्स सखी होता है, अली मीन्स सखी, तो एक सखी दूसरे सखी से कह रही है। अली मीन्स भौरा भी होता है, जानते रहिए, भ्रमर होता है, भौरा, भ्रमर भौरा, ठीक है। तो हे अली कहाँ जोग में निको, यानी कि सब कह रहे थे कि बड़ा ज्ञानी है, लेकिन इसमें कौन सा ऐसा ज्ञान भरा है। तजिरस रीति नंद नंदन की, नंद के पुत्र, नंद नंदन मीन्स श्री कृष्ण, यानी कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण की बात करें। तज रस यानी रस से भरी हुई उनके प्रेम को, रीत मीन्स प्रेम होता है, रीत मीन्स क्या होता है, प्रेम, रीत मीन्स प्रेम, तो तज रस उनके रस से भरे हुए प्रेम को किसके, नंद नंदन के, यानी कृष्ण के भक्ति, जो रस से भरी हुई भक्ति है उसे छोड़ने की सिखावत, निर्गुण भी को उसे छोड़ने की बात कहता है और निर्गुण को अपनाने के लिए सिखा रहा है। आगे कहा देखत सुनत ना ही कछ शरणवत, अब निर्गुण के विषय में कहती हुई आगे कह रही हैं कि देखत सुनत ना ही कछ शरणवती, ना कुछ देखता है, ना देखत सुनत ना ही कछ शरणवत, ना तो देखता है ना सुनता है, ठीक है। ज्योति ज्योति करी धावत, और ना तो कुछ बोलता है, ना देखता है, ना सुनता है, मात्र क्या ज्योति जैसे दिखता है कि ज्योति जल रही है। सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि, कैसे हैं विसरावत, अब सुंदर श्याम को जो दयालु कृपा निधि हैं उनको हम लोग कैसे भूल जाएं, कैसे विसर जाएं। सुनि रसाल मुरली सुर की धुनि सोई
कौतुक रस भूले, सुन रसाल मुरली सुर की। यानी श्री कृष्ण की मुरली की धुन सुनकर धुनि सोए कौतुक रस भूले, सारे कौतुक, सारे उत्सुकता, सारे सब कुछ हम भूल जाते हैं, उनके रस में ही क्या करते हैं, रम जाते हैं। अपनी भुजा ग्रीव पर मेलो, गोपिन के सुख फूले। और उनको अपने ग्रीव, उनकी भुजा को देखकर क्या है, गोपियाँ क्या कहती हैं, सुख फूले, आनंदित हो उठती हैं। और लोक कानी कुल को ब्रह्म प्रभु मिली, मिल के घर बन खेली। और क्या, उनके साथ मिलकर प्रभु मिली, यानी प्रभु के साथ मिलकर हम लोगों ने क्या किया है, लोक कानी यानी लज्जा को त्याग कर, किसको, लज्जा को त्याग कर हम लोगों ने क्या किया है, अपने स्वामी अपने प्रभु श्री कृष्ण के साथ मिलकर घर बन खेली। यानी जो होता नहीं है कि छुपल छुपैया कि घर घर खेलना मीन्स एक घर से दूसरे घर भाग दौड़ करना, तो मैंने अपने स्वामी के साथ क्या किया है, लोक लाज छोड़कर उनके साथ घर घर खेले हैं, उनको भूलने की बात कह रहा। अब तुम सुर खवावन आए जोग जहर की बेली, उनके आनंद में ही हम लोगों को रहने दो। अब कह रही हैं सखियाँ, सूरदास जी कह रहे हैं सखियों के शब्दों में, अब तुम कहा ना, सूर्य के शब्दों में सखियाँ कह रही हैं कि हे उधो खवामन, यानी कि तुम हम लोग को खवामन आए जोग जहर की वेली, यानी जोग रूपी वेली में जहर को आप खिलाने आए हो। ऐसा नहीं हो सकता है, हम श्री कृष्ण को प्रेम को नहीं त्याग सकते हैं, आप वापस चले जाइए।